हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ कृति और आप देख रहे हैं द फाइनेंशियल टिडबिट्स। आज पैसों के साथ हमारा कैसा रिलेशनशिप है, कैसे मनी पैटर्न्स हम एग्जिबिट करते हैं, दैट इज डिटरमिन्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट बाय द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इन विच वी आर बोर्न एंड ब्रॉट अप। हमारी पेरेंट्स की पैसों के साथ कैसा रिलेशनशिप रहा है एंड देयर फाइनेंशियल हैबिट्स। द सेम गोज ट्रू फॉर आवर चिल्ड्रन ऑल्सो। आज हम उनको कैसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं दैट डिटर्मिन्स कि फ्यूचर में उनका पैसों के साथ रिलेशनशिप कैसा होने वाला है। आज के वीडियो में हम 5 ऐसे टिप्स डिस्कस करने वाले हैं जिसे फॉलो करने से यू कैन गिफ्ट योर चाइल्ड एन एब्सोल्युटली वंडरफुल मनी कल्चर एंड दैट इज प्रोबेबली द बेस्ट गिफ्ट फॉर देयर फ्यूचर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1, इनकलकेट द हैबिट ऑफ गोल सेटिंग। कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे बच्चे हमसे कुछ ऐसी चीज मांग लेते हैं जो हमारी अफोर्डेबिलिटी से उस वक्त बाहर है, लेकिन हम जैसे तैसे पैसों का इंतजाम करके उसके लिए वो चीज खरीद के लाते हैं। रिलेटेबल? ट्रस्ट मी, दिस इज द वेरी मोमेंट फ्रॉम विच वी आर इनकलकेटिंग द हैबिट ऑफ स्पॉन्टेनियस परचेज इन देम। स्पॉन्टेनियस परचेज क्या होती है? हमको कुछ चीज खरीदने का मन हुआ और हम उसको फट से खरीद लेते हैं विदाउट हैविंग प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग टू बाय देम। और ज्यादातर हम कैसे खरीदते हैं इसको? लोन पे, ईएमआई पे। ऑल्टरनेटिवली हम क्या कर सकते हैं, हम उसके साथ उस वक्त बैठ सकते हैं और उसको बता सकते हैं कि देखो, ये चीज हमारी अफोर्डेबिलिटी से फिलहाल बाहर है, लेकिन 6 मंथ्स में प्रोबेबली तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, तो इफ वी सेव फॉर दिस पर्टिकुलर गोल फ्रॉम नाउ, वी विल बी एबल टू बाय इट इन 6 मंथ्स। और उसको इन्वॉल्व करके थोड़ा थोड़ा पैसा उस गोल के लिए सेव कीजिए। इससे क्या होगा, उसके अंदर पेशेंस डेवलप होगा, और जैसे ये रिपीटेडली होने वाला है, दिस पेशेंस इज गोइंग टू टर्न इनटू हिज हैबिट। और तब क्या होगा, ये खुद से अपना फाइनेंशियल गोल सेट करेगा, उसके लिए सेव करेगा एंड ही विल बाय दैट। इससे आप उसको उसके लाइफ टाइम में एक ह्यूज ईएमआई कॉस्ट सेव करवा रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, ईएमआई इज अ वेरी बिग थिंग दैट कीप्स अस अवे फ्रॉम फाइनेंशियल फ्रीडम। नंबर 2, स्टॉप नेगेटिवली पोर्ट्रेइंग मनी टू योर चिल्ड्रन। कई बार हम अपने फाइनेंशियल फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालने के लिए अपने बच्चों के सामने पैसे को नेगेटिवली पोर्ट्रे करते हैं। जैसे पैसा बहुत बुरी चीज होती है, पैसा लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देती है, पैसा अपनों से अपनों को दूर कर देती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इससे क्या होता है, बहुत अर्ली एज से उसका पैसों की तरफ एक नेगेटिव ओपिनियन आ जाता है, और जब वो बड़ा होता है, कहीं ना कहीं उस नेगेटिव ओपिनियन की वजह से वो पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। वो अपने चारों तरफ देखता है कि उससे कम कैपेबल लोग बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो पैसा नहीं कमा पा रहा है, और उसको रीजन उसको खुद ही समझ में नहीं आता है, बिकॉज ही कैन नॉट ट्रेस बैक टू हिज ओन बिलीफ इन द सबकॉन्शियस माइंड, एंड दैट कैन कॉज हिम ट्रिमेंडस हार्म इन हिज फ्यूचर। तो इसलिए अगली बार से अपने फ्रस्ट्रेशन में कुछ अपने बच्चों के सामने कहने से पहले सोचिए कि आपके वर्ड्स उसके फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट रख सकते हैं। नंबर 3, teach them to save. I'm really thankful to my parents for beautifully inculcating the habit of savings within me. एक तो मैंने पैसिवली उनको देख के उनकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को क्लोजली फॉलो करके सीखा है, बट एक्टिवली भी उन्होंने मुझे सिखाया है। माय फादर had devised a wonderful technique for this. Every year he used to buy an earthen pot. In Bengali we call it lokhir bhat for me. And it was a 5-minute exercise. Every day after he came back from work, both of us used to sit together. और उन्होंने 2 डिनोमिनेशन चूज किया हुआ था, 5 रुपए और 2 रुपए। उनके पॉकेट में जितने भी कॉइन्स होते थे, ही यूज टू टेक ऑल दोज आउट, और उसमें से 5 रुपए और 2 रुपए के जितने कॉइन्स होते थे, ही यूज टू हैंड इट ओवर टू मी, एंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज टू पुट इट इन साइड लोखीर भांड। और 1 साल होने के बाद वी यूज टू ब्रेक दैट लोखीर भांड, एंड he made sure that the amount that we have accumulated is used for something which has a long term impact. अब इसके क्या फायदे हैं? एक तो as a father he made sure that he spent every day 5 minutes with his daughter. Second, this 5 minutes used to recharge him up after a very hard day. And third, 5-minute ritual inculcated a lifelong habit in me. तो इसलिए अपने बच्चों को एक्टिवली सेविंग्स सिखाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इट हेल्प्स इन मल्टीपल वेज।
Number 4, do not show your affluence to your children. हो सकता है आप financially बहुत affluent हो, लेकिन passing on that realization to your children can be dangerous. My mother particularly made sure that I have a very basic life, and she is very strict about this for my daughter also. She always says me कि give her a very basic life, and anything beyond she wants for herself, she will achieve it in her own way. इसके दो एडवांटेजेस है। एक तो आप अपने बच्चे को उसका फुल पोटेंशियल रियलाइज करने की तरफ आगे भेज रहे हैं, और दूसरा आप उसको पैसे की अहमियत समझा रहे हैं। हम इंडिया में हमेशा बोलते हैं ना कि लक्ष्मी जी का पूजा करना चाहिए, विच इज वेरी ट्रू। अगर आप इफ यू डू नॉट वर्शिप योर मनी, इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ योर मनी, इट जस्ट टेक्स अ ब्लिंक फॉर योर मनी टू लीव यू। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है द फाइनेंशियल टिडबिट्स TFT, ये बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में है, और इस वीडियो से हम 50 सब्सक्राइबर्स का मार्क क्रॉस करना चाहते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम इस वीडियो से इस मार्क को कंप्लीट कर पाए। नंबर 5, एनकरेज योर चाइल्ड टू अर्न फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज। अगर आप मिस्टर वॉरेन बफेट की लाइफ को स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे ही वॉज इनटू बिजनेस फ्रॉम अ वेरी यंग एज। 6 साल की उम्र में वो अपने दादाजी की ग्रोसरी शॉप से कोक, चॉकलेट्स वगैरह खरीद के लाते थे और अपने आस पड़ोस में उसको उसको बेच के प्रॉफिट कमाते थे। मतलब पैसों के साथ उनका जो रिलेशनशिप था ये बहुत अर्ली शुरू हो चुका था, एंड नो डाउट ही वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर्स ऑफ ऑल टाइम्स। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये थोड़ा वियर्ड लग सकता है आपको कि मेरा बच्चा आस पड़ोस में चॉकलेट बेचेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यही करना है, but you give them the freedom to devise some business strategy for themselves for that age, और वो उससे कुछ पैसा कमाए, या फिर आप भी उसके लिए कुछ बिजनेस स्ट्रेटेजी मतलब कुछ अर्निंग स्ट्रेटेजी डिजाइन कर सकते हो। माय ग्रैंडमदर हैड अ वेरी wonderful technique of teaching me household chores. She used to say, you do this particular household work, I'm going to pay you for this. For example, you fill up these bottles, I'll give you 50 पैसा per bottle. तो 7-8 बॉटल भर दिए, I easily earn 3 to 4 rupees. तो इससे क्या होता है, आप जब बहुत अर्ली एज से अपने बच्चे को अर्निंग के लिए मतलब फ्रीडम देंगे ना, तो वो जो पैसा वो अर्न करेंगे, जितना भी कम अमाउंट हो, उसके ऊपर उसके खुद का अथॉरिटी होगा। शी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डीलिंग विद दैट मनी, फॉर मैनेजिंग द मनी। तो पैसों के साथ उसका रिलेशनशिप बहुत अर्ली ऑन शुरू हो जाएगा, एंड दैट रिलेशनशिप विल कंटिन्यू। So these were the 5 tips. If you found these tips helpful, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर आप खुद के साथ पैसे की रिलेशनशिप को लेके कंफ्यूज्ड है, देन यू कैन चेक आउट माय वीडियो द साइकोलॉजी ऑफ पीपल हु डू नॉट वांट टू बी फाइनेंशियली एजुकेटेड। ये एक 8 मिनट का वीडियो है, लेकिन पैसे के साथ आपका जो रिलेशनशिप है उसको इम्प्रूव करने में डेफिनेटली हेल्पफुल होने वाला है। तो देखते रहिए द फाइनेंशियल टिडबिट्स। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।